सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने जो कंपोजिट इंट्रूजन है और साथ ही जो मल्टीपल इंट्रूजन है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है ना। मल्टीपल इंट्रूजन के अंदर तो क्या कंपोजिशन सेम रहता है, लेकिन जो कंपोजिट इंट्रूजन होता है उसमें क्या होता है कि जो रासायनिक संगठन है वह अलग हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या आता है कि छोटा क्वेश्चन बनता है कि मल्टीपल सेल तथा कंपोजिट मल्टीपल इंट्रूजन या फिर कंपोजिट इंट्रूजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। दोनों में एफिनिटी चिल्ड मार्जिन पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने ये केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता है उसमें क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। और साथ ही हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वह कंपोजिट मैग्मा के अंदर अधिक होता है, जबकि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वह मात्रा कम होती है। ठीक है। इसका उदाहरण भी हमने देखा था, जो ताड़पत्री फॉर्मेशन के हमने एपिक्राइटिक सेल देखी थी। ठीक है ना। साथ ही जो कंपोजिट इंट्रूजन है उसके अंदर क्या है कि जीनोलिथ भी पाया जाता है। जीनोलिथ क्या होता है कि जीनो का मतलब होता है आउटर और लिथ का मतलब होता है स्टोन। ठीक है। वह स्टोन जो कि क्या होता है कि किसी दूसरी चट्टान में कंट्री रॉक से आ गया है। जब मैग्मा बाहर की ओर आ रहा था तो कंट्री रॉक का कोई भाग टूट करके क्या होता है कि उस मैग्मा के अंदर चला जाता है, लेकिन पूरी तरह वह इंगल्फ नहीं हो पाता उस मैग्मा के द्वारा। तो क्या होता है कि वह रिप्रेजेंट करता है द रिमनेंट ऑफ द कंट्री रॉक। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जीनोलिथ कहा जाता है। तो कंपोजिट इंट्रूजन में काफ़ी जीनोलिथ भी मिलते हैं, लेकिन मल्टीपल सेल में ऐसा नहीं पाया जाता है। फिर में हमने डिफरेंशिएटेड सेल की बात की थी। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक की। स्ट्रक्चर्स आर जनरली रेफर टू लार्ज स्केल फीचर। स्ट्रक्चर मुख्यतः क्या है कि जो लार्ज स्केल फीचर होता है ना, उनको हम कहते हैं। जैसे रूपी लावा होता है, जैसे पिल्लो लावा होता है। पिल्लो लावा के बाद हमने कल भी की थी, जो कि ऑफोलाइट सीक्वेंस का एक पार्ट होता है। ठीक है ना। अल्ट्रामैफिक रॉक होती है सबसे नीचे, उसके बाद में लो पोटेशियम थोलाइट्स होते हैं, उसके बाद शीटेड डाइक्स होती है। और डाइक में हम बात कर रहे थे शीटेड डाइक की, तो उसमें आ गया था। फिर पिल्लो लावा आया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने अध्ययन किया था उसका। स्ट्रक्चर कैन आल्सो बी स्मॉल स्केल लाइक एमिगडालाइडल एंड स्फेरेलिटिक। बड़े स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और स्ट्रक्चर छोटे भी होते हैं। ठीक है। बड़े स्ट्रक्चर में रोपी लावा होता है, पिल्लो लावा होता है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन छोटे स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए एमिगडालाइडल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्फेरोलिटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। टेक्सचर रिफ्लेक्ट द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द मिनरल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है ना। जो भी कोई चट्टान होती है उसके अंदर जो इंडिविजुअल ग्रेन्स होते हैं उनके मध्य का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है ना, उसे हम टेक्सचर कहते हैं। ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैन डेवलप ड्यू टू मैग्मेटिक फोर्सेस दैट एक्ट विद इन द मैग्मा। वे फोर्सेस जो मैग्मा के अंदर ही कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। ठीक है ना। देयर आर अदर स्ट्रक्चर दैट कैन डेवलप ड्यू टू जॉइंटिंग लाइक कॉलमनर जॉइंट। कुछ अन्य संरचनाएं भी होती हैं जो कि अपने ये जॉइंटिंग जैसे कि कॉलमनर जॉइंट के द्वारा बनते हैं। जो जॉइंटिंग द्वारा बन रही हैं, उदाहरण के स्वरूप में कॉलमनर जॉइंट। ठीक है ना। ये जैसे कॉलमनर जॉइंट है, ये रेडियल एक्सिस दे रखी है, ये पूरी एक रेंड है। इसमें क्या है, फाइन मटेरियल साइड में आता है। इसको आप एफिनेटिक रिंग भी कह सकते हैं, एफिनेटिक मार्जिन भी है ये।
इसे रिंड कहा जाता है। ये रेडियल एक्सिस है, इस प्रकार क्रैक्स इसमें डेवलप हो सकते हैं यदि मैग्मा क्या आता है कि बहुत ही प्रेशर के साथ में, बहुत हाई टेम्परेचर के साथ में एकदम से सतह पर आ जाता है, उसको ठंडा होने के समय नहीं मिलता है, तो इस प्रकार उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाता है। ठीक है ना। फिर आप देखिए ये पिल्लो लावा है। ठीक है, पिल्लो का मतलब क्या होता है, तकिया होता है, जैसे हम पिल्लो कहते हैं, और ये तकिए के समान संरचनाओं का निर्माण कर देता है, उसे हम कहते हैं कि पिल्लो लावा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये टॉप टी फॉर टॉप एंड बी फॉर बॉटम, दीज आर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होती हैं फॉर्म ड्यू टू रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, ये प्राथमिक संरचनाएं होती हैं। उधर आप देखिए ये वेसाइकल्स हैं जो कि मैग्मा की सतह पर पाई जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेसिकल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ द लावा। वेसिकल के आधार पर हम लावा के फ़्लो को पहचान सकते हैं, उसके अंदर गैस के फ़्लो को हम पहचान सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वेसिकल्स आर द रिप्रेजेंट द पैसेज थ्रू विच गैसेस कम्स आउट। ठीक है, ये वे वेंट्स होते हैं, वे पैसेज होते हैं जिसमें से गैसेस जो होता है ना वह निकल करके बाहर आती है। समटाइम्स दीज वेसिकल्स फिल्ड अप बाय द सेकेंडरी मिनरल। कभी कभी ये वेसिकल्स जो होती है वे द्वितीय खनिजों जैसे कि क्वार्ट्ज है, फेल्सपार है, ठीक है ना, इनके द्वारा क्या होता है कि जियोलाइट्स है, इनके द्वारा क्या होता है कि वह फिल अप हो जाती है। ठीक है ना, इनके द्वारा वह फिलअप हो जाती है। इसे हम एमिडाइलॉइडल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, इन संरचना को हम एमिडाइलॉइडल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। फिर वेसिकुलर तथा एमिगडालोइडल बेसाल्ट की बात करते हैं। एमिगडालोइडल स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द बेसिक लावा रिफ्लेक्ट द वेसिकुलर नेचर। अधिकांश जो बेसिक लावा होता है ना वे वेसिकुलर नेचर को ही बताते हैं। दीज वेसिकल्स आर नोटिस इन द टॉप पोजीशन। यह वेसिकल्स जो होती है वह सतह पर, शीर्ष पर पाई जाती है ऑफ द लावा फ्लो। In fact, these vesicles reflect the escape route of gases. ये वेसिकल्स जो होती है वे गैसों के एस्केप रूट को रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ से गैसेस निकलती है बाहर जब वो मैग्मा ठंडा हो रहा होता है उस समय। These can be spherical, ये स्फेरिकल हो सकते हैं वेसिकल्स, गुहिकाएँ। ठीक है, हिंदी में इन्हें गुहिकाएँ भी कहा जाता है वेसिकल को, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। ये गुहिकाएँ गोलाभ हो सकती हैं, ये इलेप्टिकल हो सकती हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त के रूप में हो सकती हैं, ये सिलेंड्रिकल हो सकती हैं, बेलनाकार हो सकती हैं, या फिर आकार में वह अनियमित भी हो सकती हैं। ठीक है ना, यह भी आकार में अनियमित भी होती हैं। ठीक है ना। इफ़ द गैस कैविटीज़ आर मोर इन नंबर विद इरेगुलर शेप्ड इट इज़ कॉल्ड स्कोरिया। यदि गैस कैविटीज़ जो होती है संख्या में बहुत अधिक होती है या फिर अनियमित आकृति की होती है तो इसे स्कोरिया या फिर स्लैग भी कहते हैं। ठीक है ना। प्यूमाइस इज़ प्रोड्यूस एट द एंड स्टेज ऑफ द एस्केप ऑफ द गैसेज। प्यूमाइस जो होता है वह गैसों के एस्केप के एंड रूट को बताता है। इट इज़ लाइक फ्रोथ, ये क्या झाग के समान होता है। प्यूमाइस जो होता है ना बहुत ही झाग होता है, और झाग के कारण क्या होता है कि बहुत ही ये आपने ऐसा स्टोन देखा होगा कि इसका यूज़ जो होता है ना वह शरीर को साफ़ करने के अंदर भी, स्नान करते वक्त इसका उपयोग किया जाता है। उसे हम फ्रोथ मटेरियल कहते हैं। बहुत ही हल्का होता है, ठीक है ना, बहुत लाइट होता है। द इंटरकनेक्शन ऑफ दीज वेसिकल इज़ नॉट वेरी कॉमन। इन वेसिकल के मध्य इंटरकनेक्शन जो होता है ना वह नहीं पाए जाते हैं, बहुत ही कम होते हैं। द वेसिकुलर पोर्शन हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द डिफॉर्म इग्नियस रॉक्स। जो वेसिकुलर पोर्शन होता है वह जो इग्नियस रॉक होती है उसके टॉप और बॉटम को बताने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जहाँ पर वेसिकल पाई जाएगी निश्चित रूप से वह एक टॉप पार्ट होगा, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होगा वह बॉटम होगा। दीज वेसिकल्स आर फिल्ड बाय द मिनरल्स लाइक सिलिका, कैल्साइट, चर्ट, जियोलाइट। ठीक है ना। दीज आर
सेकेंडरी इन नेचर, ठीक है, यही मिनरल जो होते हैं ना सेकेंडरी होते हैं नेचर में, एंड आर कॉल्ड एमिगडेलॉइड्स, ठीक है। तो फिर जब ये बढ़ जाते हैं वेसिकल्स इन मिनरल के द्वारा, तो इस संरचना को हम एमिगडेलॉइड्स कहते हैं। ये जो मिनरल होते हैं एमिगडेलॉइड कहलाते हैं, एंड द लावा हैविंग एमिगडेलॉइड्स इज नोन एज एमिगडेलॉइडल स्ट्रक्चर। ऑल द मिनरल्स आर नोन एज ग्रीन अर्थ। इन सभी मिनरल को हम ग्रीन अर्थ भी कहते हैं। या आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्रीन अर्थ किसे कहते हैं। इट इज़ बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द एमिगडेलॉइड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ एक्सट्रूजन। ये माना जाता है कि अधिकांश एमिगडेलॉइड्स होते हैं ना, वह एक्सट्रूजन के फाइनल स्टेज को निरूपित करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। अगले लेक्चर में हम ब्लॉकी लावा या रोपी लावा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।